हेलो हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप लोग। चलिए देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। उनके सबकॉन्शियस माइंड में आपके लिए क्या थॉट चल रहे हैं, क्या मैसेज वो आपको देना चाहते हैं। जय शिव शक्ति, जय राधा कृष्ण, जय माँ सरस्वती, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। डिवाइन प्लीज हमें बताएं इस वक्त हमारे व्यूवर्स के पार्टनर हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या उनके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है, क्या उनकी आत्मा हमारे व्यूवर्स से कहना चाहती है। प्लीज हमें बताएं। वंस मोर। मेरी जिम्मेदारियों के बोझ से दबी आत्मा को केवल तुम्हारा सच्चा प्यार ही सुकून देता है। आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि उनकी बहुत सारी भौतिक जिम्मेदारियां हैं और उन जिम्मेदारियों के बोझ तले वो बिल्कुल दबे हुए हैं और उस बोझ से दबी हुई आत्मा को केवल आपका सच्चा प्यार ही सुकून देता है। एक और मैसेज डिवाइन और बताएं, और हमारे व्यूवर्स के पार्टनर हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। बहुत सारे कार्ड है, पल देख लेते हैं। 3D में खुद को भले ही बादशाह समझता हूँ, पर मेरे 5D की मल्लिका तुम ही हो। चूँकि उनका माइंड 3D कॉन्शियसनेस से भरा हुआ होता है, वो 3D में बहुत सारे उनके अचीवमेंट होते हैं, वो बहुत स्ट्रगल भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं। 3D में वो बहुत मेहनती होते हैं, 3D में वो हर तरह से सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन आत्मिक तौर पे वो ना तो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ना ही सक्सेसफुल होते हैं, ना ही स्पिरिचुअल होते हैं। तो वही वो आपको बता रहे हैं कि 3D में मैं भले ही खुद को बादशाह समझता हूँ, पर मेरे 5D की मल्लिका तुम ही हो। मैं अपनी भौतिक जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकता, मुझे हमारा कॉन्ट्रैक्ट याद है। दोस्तों, जब एक सोल अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड करती है तो उनमें से एक को भौतिक जिम्मेदारियां निभाना ही पड़ता है। उनके बहुत सारे कार्मिक अकाउंट भी होते हैं जिन्हें उनको क्लियर करना होता है। तो वही चीज़ें आपके पार्टनर आपको बता रहे हैं कि उनकी बहुत सारी भौतिक जिम्मेदारियां हैं, 3D की जिम्मेदारियां हैं, थर्ड पार्टी की जिम्मेदारियां हैं, फैमिली की जिम्मेदारियां हैं। उनकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनसे वो नहीं भाग सकते। उनका कॉन्ट्रैक्ट ही होता है कि एक स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ करेगा और एक फिजिकल लाइफ में ग्रोथ करेगा। तो वो अपनी भौतिक जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते, यही वो आपको बता रहे हैं। मैं वहीं खड़ी हूँ जहाँ आप छोड़कर गए थे, मुझे यकीन है आप वापस आएंगे और आकर मुझे पुकारेंगे। डिवाइन फेमिनिन अपने मैस्कुलिन को कह रही हैं कि वो वहीं खड़ी हैं जहाँ आप उन्हें छोड़ कर गए थे, क्योंकि उनको पूरा यकीन है कि आप वापस आएंगे, उन्हें पुकारेंगे, आपकी आत्मा उन्हें पुकारेगी। तुम्हें मेरे शरीर के मोह को छोड़कर मेरी आत्मा से प्रेम करना होगा, तभी हमारा मिलन संभव हो पाएगा। तो आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि आपको उनके शारीरिक मोह को छोड़ना होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो शरीर से दूर हैं और उनका सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन ही आपको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, फिजिकली वो कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, उनका फिजिकल लाइफ स्टाइल क्या है, अगर आप इन्हीं चीज़ों से अट्रैक्ट हैं तो वो आपको बता रहे हैं कि आपको इन सब का मोह छोड़ना होगा तभी, और उनकी आत्मा से प्रेम करना होगा, तभी आप दोनों का मिलन संभव हो पाएगा। तुमने हमारे रिश्ते को बचाने के लिए बहुत एफर्ट डाले, पर नासमझी मुझसे हुई। आपके पर्सन को याद आ रहा है कि आपने अपने रिश्ते को बचाने के लिए बहुत सारे एफर्ट डाले हैं, लेकिन वो नासमझ थे और उनसे भूल हुई, वो समझ नहीं पाए, और इस चीज़ का रियलाइजेशन अब उनको हो रहा है। मेरा थॉट हो तुम और मैं तुम्हारा एक्शन हूँ, मैं वही करता हूँ जो तुम मेरे बारे में सोचती हो। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि आप उनका थॉट हो और वो आपका एक्शन है। मतलब जो चीज़ें आप सोचती हो वही वो करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आपने अक्सर देखा होगा कि आप जितनी चीज़ें अपने पर्सन के बारे में सोचती हैं, अपने मैस्कुलिन के बारे में सोचती हैं, जितना नेगेटिव सोचते हैं उतने ही नेगेटिव वो आपको नज़र आते हैं। और चूँकि आप उनका थॉट हैं, आप जो सोचती हैं वही वो करते हैं।
उसी चीज़ को वो एक्शन में लाते हैं। तो वही वो आपको याद दिला रहे हैं कि आपको पॉजिटिव सोचना है। अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपने पर्सन के बारे में, तो आपको अपनी सोच को बदलनी होगी, अपनी सोच को आपको पॉजिटिव रखना होगा। आप जैसा सोचोगे वैसा ही वो करेंगे, क्योंकि आप जैसा सोचते हो वैसा ही वो करते हैं। यही आपके पर्सन आपको बता रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।